61वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का धूमधाम से मनाया गया 61वां स्थापना दिवस। बहराइच के गैया स्थित 61वीं वाहिनी एसएसबी का 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एसएसबी ध्वज को सलामी दी गई। तदुपरांत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें वाहिनी के खिलाड़ियों ने खेलकर उच्च स्तरीय खेल भावना का परिचय दिया। रस्साकसी के दौरान कार्मिकों का उत्साह दर्शनीय रहा। इस अवसर को परंपरागत बड़ा खाना के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रमों में वाहिनी के कमांडेंट कैलाश चंद्रमोला ने बल के शानदार इतिहास को याद करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बल के प्रचालन गतिविधियों में उत्तरोत्तर प्रगति की है और वाहिनी का निरंतर इसी दिशा में आगे कार्य करती रहेगी। उन्होंने वाहिनी के महानिदेशक पदक प्राप्तकर्ताओं को उनकी उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए बधाई भी दी। कार्यक्रमों में शक्ति सिंह ठाकुर, द्वितीय कमानाधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा, उप कमांडेंट हिमांशु दुबे, उप कमांडेंट के साथ वाहिनी के अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अन्य कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ज्ञात हो 61वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का धूमधाम से अगैया स्थित कैंप में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बल के जवान, अधिकारी आदि शामिल हुए। एसएसबी सेवा सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों का भी कार्य करती है, जो भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात है। 59वीं वाहिनी के सशस्त्र सीमा बल का आज धूमधाम से 61वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ, जिसमें कई कार्मिक सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जय श्रीमान 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नाथद्वारा 2 की सम्मान गार्ड 1 रेगुलर गार्ड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान, जय श्रीमान। सम्मान गार्ड परेड के साथ कैसे भाई सब लोग? एसएसबी के 61वें रेजिंग डे की आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पर उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथिगण, 59वीं वाहिनी के समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान साथियों, आज दिनांक 20/12/2024 को सशस्त्र सीमा बल अपनी 61वीं स्थापना दिवस वर्षगांठ मना रही है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वर्ष 1963 को सशस्त्र सीमा बल की विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में स्थापना भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी। एसएसबी का प्रथम उद्देश्य सीमावर्ती आबादी में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना और आम जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना था। वर्ष 2001 में एसएसबी को कैबिनेट सचिवालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं पर निगरानी रखने का कर्तव्य सौंपा गया, जिसको हमारे सभी बलकर्मी सशस्त्र सीमा बल के आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए पूरी तन्मयता से निरंतर निभाया गया। एसएसबी जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तथा झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में भी सम्मिलित है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों, चुनाव कर्तव्यों और कानून एवं व्यवस्था कर्तव्यों का पालन भी कर रही है। सशस्त्र सीमा बल ने 6 दशकों की लंबी यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को निखारा और देश सेवा में अपनी प्रतिबद्धता व समर्पण को सिद्ध किया है। हमारे बल कर्मियों ने अपने त्याग, समर्पण व बलिदान से बल के ध्वज को हमेशा गर्व से ऊंचा रखा है। हमारे जवानों ने खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा पार से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम जन में
राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को सुदृढ़ किया है। हमारे सजग, सचेत एवं कर्मठ बलकर्मियों ने अपनी सैन्य दक्षता का परिचय देते हुए वामपंथ, उग्रवाद एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी सफलता अर्जित की है। सुरक्षा का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो या जन कल्याण के कार्य हो, सशस्त्र सीमा बल हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और इसका श्रेय आप सबकी निष्ठा, कार्यकुशलता व समर्पण को जाता है। इस शुभ अवसर पर मैं 59वीं वाहिनी के सभी अधिकारियों, कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा एसएसबी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। जय हिंद। एक बार आपको फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्थापना दिवस की। और जैसा मैंने अभी पढ़ के भी सुनाया और जैसा मैंने इतने समय में अनुभव भी किया है कि हमारे लोग बड़े कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। एक क्लोज बॉर्डर पे काम करना आसान होता है, ओपन बॉर्डर में काम करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे आपको एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी बना के रखना है और साथ में जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनके भी अंकुश लगाना है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है जिसको हमारे जवान, हमारे अधिकारी, हमारे पूरा बल बड़ी कुशलता के साथ से निभा रहा है और यही कारण है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का हमारे बल पर इतना विश्वास है। और यही सब ध्यान में रखते हुए जो है सरकार हमारे कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती रहती है और इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमें अपने ड्यूटी के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हमको अपनी भागीदारी देनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। इस वर्ष महानिदेशक पदक एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कार्मिकों के नाम इस प्रकार हैं जो हमारी यूनिट के हैं। निरीक्षक सामान्य सुरेंद्र पाल, उप निरीक्षक सामान्य पंचाराम। इनके लिए ताली बजा दो।